जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का 5वें फेज़ का एग्ज़ाम आज से शुरू होगा, यानी हुबली जोन वालों का आज से एग्ज़ाम शुरू है। तो यहाँ पर आपको हम जीके जीएस के क्वेश्चन एनालिसिस करवा पाते हैं, जो कि मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका भी 6 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो सभी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करवाएंगे जो कि जीके और जीएस के पाए गए हैं, यानी मिले हुए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को देखेंगे, और उससे पहले आप सभी को वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं मिले, लेकिन ये आपके 10 लोगों को दिया गया था, जिसमें टीपी आउ स्पेस, सरकार तलवार, सरपाल सिंह, आसन कुमार, तपन कुमार पानीग्राही। तो ये आपके 5 यहाँ और 5 यहाँ पे आपके नीचे दिए हुए हैं, जिसमें कि आपका राधा कृष्णन नैयर और ये संध्या गुरुंग। तो ये कुछ आपके नाम हैं जो कि जिन्हें कि आपका, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया प्रीतम शिवाज, जयप्रकाश नौटियाल, सुब्रमण्यम रमन। तो कुल 10 लोगों को यहाँ पर दिया गया, और इधर आपकी कैटेगरी लिखी गई कि किस कैटेगरी में दिया गया, यानी जो स्पोर्ट्स के कोच होते हैं उनको ये आपका अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर 10 आपके बता दिए गए हैं जिन लोगों को दिया गया था। तो ऑप्शन आपको देख लेना है कि कौन सा आपका सही था। तो 10 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हरेंद्र जीएस अड्डा से जुड़ जाएं, या फिर लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो टाटा समूह ने फिर से अंतरिम चेयरमैन के बने, और आखिरी वर्तमान में एन चंद्रशेखर का चयन किया गया, यानी एन चंद्रशेखर यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि टाटा समूह के चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ था कि लैंगिक समानता का अधिकार किस वर्ष आया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था ऐसा। तो ये आपका जो ओन जजमेंट ऑफ 2014 अप होल्डिंग सेक्शन 377, यानी 377 जो आपकी धारा है समानता यानी लैंगिक समानता को लेकर, ये आपका अधिनियम 2014 में आया हुआ था। तो 2014 आपका दिया होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। तो 2014 जो आपका ऑप्शन में दिया था वो यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल सा आया हुआ था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव भी करता है। तो यहाँ पर आपका उपराष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान में कौन सा अयस्क पाया जाता है? तो राजस्थान की अगर बात करें तो लौह अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट मुख्य अयस्क है। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। तो इनमें से कोई अयस्क दिया हुआ होगा, जो कि पूछा जा रहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विप्रो कंपनी की स्थापना कब हुई थी? विप्रो कंपनी की बात करें आपकी, तो कंपनी को 29 दिसंबर 1945 को भारत के अमलनेर में मोहम्मद प्रेम जी द्वारा वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था, जिसे बाद में संक्षिप्त रूप में विप्रो कर दिया गया था। यानी कि आपका जो इसका नाम था तो वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के रूप में रखा गया था, बाद में इसी को शॉर्ट करके विप्रो बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, अगर लंबाई को आधा और क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई दोगुनी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा रह जाएगा, अतः नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, काफ़ी कोई कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक कुछ कर्नाटक से रिलेटेड था कि कर्नाटक में कौन से मिनरल्स की अधिकता है? तो कर्नाटक भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादन है। यह देश में मैग्नेसाइट उत्पादन 2 राज्यों में से है। उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क भंडार मुख्यतः चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग जिलों में अल्प मात्रा में अभ्रक, ताम्रायस्क, बॉक्साइट, रक्तमणि का भी खनन होता है। तो ये क्वेश्चन आपका एक कर्नाटक से पूछा गया था। तो अगर इनमें से अगर ऐसा कोई लगता है कि आपका क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, तो आपको बताना है यहाँ पर कमेंट करके, या बाकी आज आपका था तो आप एग्जाम तो भी आप कमेंट में बताएंगे। तो एक ये क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किससे लोन लेता है? ऐसा कुछ था, या किसको लोन देता है? आपका आधार ऋण दर कुछ पूछा गया था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता चल पाया। तो आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, निर्धनता कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना। सदस्य देशों की संख्या बढ़ने के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में आईएमएफ का कार्य काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। अगर आज आपका सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था तो आपको बताना
बताना है। एक क्वेश्चन LIC से कुछ आया हुआ था कि LIC कंपनी में अभी तक कितने प्रतिशत FDI हुआ है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो IPO यहाँ से संबंधित है। सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रतिबंधन फेमा नियमों का संशोधन किया, जिसमें बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीवन बीमा निगम में 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खुल गया है, यानी 20% यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि FDI खुल गया है। तो 20% आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था कि आसामी बिहू त्यौहार के समय झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन सही है, यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपके असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। आपका बैसाख अप्रैल के मध्य, माघ जनवरी के मध्य, कार्तिक अक्टूबर के महीने में। तो बिहू प्राचीन काल से असम में मनाया जा रहा है। ये प्रत्येक खेती कैलेंडर में विशिष्ट चरण के रूप में मेल खाता है। तो आपको ये देखना है, अगर जनवरी के मध्य में मनाया जा रहा होगा तो झारखंड में उस समय आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है। अगर मकर संक्रांति ऑप्शन में दिया था तो राइट आंसर होगा। और कुछ बच्चे बता भी रहे थे कि मकर संक्रांति ऑप्शन में दिया हुआ था। तो कुछ इस तरह के आज के शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। तो आपको अगर इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हरेंद्र GS अड्डा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और आपको चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो आप भी सपोर्ट के लिए चैनल को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों के लिए लाते रहें, क्योंकि दिल्ली पुलिस एग्जाम का एनालिसिस आप लोगों को कराना है। तो चलिए फिर मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।